अरे तेरे माथे में बड़तीन रे और सुजागा फिर ऐसे अरे 4 दिन की चमक चांदनी क्या का घमंड करे सरे 4 दिन की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से तेरे माथे में बड़तीन रे और सुजागा फिर ऐसे 4 दिन की चमक चांदनी क्या का घमंड करे सरे 4 दिन की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से क्यों गिर जाऊंगा ओहो मैं रोज इन्हों ही करूँ वो भजन की लाइन सुनना तेरे माथे में बड़तीन रहे गुस्से में सूझा गात फिर ऐसे अरे 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से पहली बात मैंने यूं बताया ये हमारे बड़े बुजुर्ग बूढ़ी बूढ़ी न्यू कह दिया करें बेटा समाज में 3-4 चीज है जो पूरी मुर्शिद देंगी दुख देंगी कौन कौन सी छोटी बेली खेत में गैली दारू की थैली राम रही उमर की चेली शेद देंगी सारी उम्र ये हमारी माता बन जाओ बाबा दोरो संकट कटवाने को बाबा संकट काटिए कोटी शुद्धि होंगे पिताजी कहेंगे बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मारे तारे कितना संकट काटेंगे पहली बात मैं बताया घमंड नहीं करना चाहिए अगर इंसान न्यू सोचा भी तेरे पास में पैसा है ही का घमंड कर ले पहली बात में लिखा सदा नहीं रहना के दर्शाए क्यों करे मान लिया तेरा धन भी से मान लिया तेरा धन भी से या बड़ी बात नहीं से धन वैश्या के भी हो जा जिका जात जमात नहीं से कर्म करया दंड पड़े भोगना या ते तेरे हाथ नहीं से मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से मात पिता तेरी बहू लाडली कोई भी साथ नहीं से तने उस नगरी में ले जाया जगाए रे तने उस नगरी में ले जाया जगा तो कई कोस परे से भजन की दूसरी कली में जिक्र करया घमंड नहीं करना चाहिए आदमी न्यू माने अगर भाई तू जवान है तेरे शरीर के अंदर ताकत है इस बात का घमंड कर ले यो भी सदा नहीं रहना पंडित लक्ष्मीचंद ने एक बात लिख रखी है कि नर कर आगा का ख्याल मत ना चौड़ा होगा चाल बुढ़ापा बैरिया होगा के खेल खिला होगा पर आजकल बुढ़ापा भी और डाल का हो गया ताई एक बुढ़ा अस्पताल में चला गया जाकर बोला डॉक्टर साहब मन कम दिखा है मेरी आंख बना दे अब डॉक्टर ने चेक करने खातर भाई कितना कम दिखे है उस ताऊ का एक मशीन पर ठोडी धरवा दी जाकर मुंह और आगे शीशा लगा दिया और आगे कैलेंडर लेकर खड़ा हो गया जिसमें तारीख लिखी रहा आकर कैलेंडर लेकर खड़ा हो गया और ताऊ तो पूछा ना कि ताऊ पढ़ भी रहा है थोड़ा बहुत ताऊ बोला हाँ बेटा जा रहा हूँ 4th 5वीं बोला ताऊ एक तारीख पांगली धर दी डॉक्टर ने बोला ताऊ पढ़ के बता क्या लिख रहा क्या है अब ताऊ देखते ही बोला भाई तने 9 तारीख पांगली टेक रखी है बोले बहुत बढ़िया दिखे तो है ताऊ ना थोड़ा और दूर गया और कैलेंडर के 2-4 पन्ने पलट के एक और तारीख पांगली धरी बोला ताऊ बता कितनी तारीख पांगली धर रखी है ताऊ बोला 15 तारीख पे अब डॉक्टर ने सोच रहा दिखता क्या नहीं इसने सारी बात दिखने लग रही मेरे दो रखे लेना आया है अब ताऊ ने सोची के बराबर बारीक अक्षर नहीं दिखते हो अब उस डॉक्टर ने
और थोड़े माड़े अक्षरा का कैलेंडर काटा कति छोटे छोटे जो कि बालक ने दिखे बूढ़े आदमी देख नहीं पाओ और दूर लेकर खड़ा हो गया। 1 तारीख पांगली धर का बोले आप ताऊ बता कितनी तारीख पांगली धर रखी है। अब ताऊ ने वो भी गौर तो देख कर बता दिया। बोले भाई 30 तारीख पांगली धर रखी है। डॉक्टर को उठा छो बोले रामखोर तने दुखी कर दिया मैंने बता तने क्या नहीं दिखता। अब ताऊ ला के आड़ा हाथ नु भाई सगाई आड़े नहीं दिखते। घने खतरनाक बूढ़े हो रहे हैं ये रांडे रांडे गांव गए नु बच रहे हैं जनू मकान बनाए पास बाठे नहीं बचे करते। हर जा यो हाल चालता गया ये रांडे सारे रोड पर घेर के और एरो तो काटे जाएंगे। क्यों छोरी गर्म में बनवाने लगे। रांडे रांडे सारे रांडे एक बार एक पूरी गाड़ रांडे की एक पूरी गली रांडा की कति खच प्योर 100% शुद्ध रांडे। अब एक सिस्टम हिसाब है दो घरा का ब्याह हो गया। पूरी गाल रांडा की 2 घरा का कितने सिस्टम बैठा के जुगाड़ पानी कर कर रिश्तेदारी में यारी में कह कूकर 2 घरा का ब्याह हो गया। अब पूरी गाल का छोटा ससुरा इनका ब्याह क्यों करोगे। सारी गाल चिड़े सारे रांडे बेचारे सलाह मिलाओ इनका सिस्टम गलत बैठ गया। अबे बहू बेचारी रोज टंकी पर पानी लेने जाओ छम छम करती पूरी गाल का खून जड़े। सारे रांडे टेंशन में सोचे यार गलत काम हो गया। अब एक दिन एक रांडा उसे गाल का खंबे का न्यू पैर लगा कर मुंह में सिगरेट लगा कर खड़ा। एक आदमी बाहर गांव था आया बोले भाई एक बात बता मैंने दूसरे गांव में जाना है। ये जो गली है थारी वो गाड़ या पार लिकट जाएगी। बोला तू जाना यार क्यों माथा खराब कर। बोला ना मैंने जाना है भाई दुखी हूं न्यू बता या जो थारी गली है या पूरी पार लिकट जाएगी के। उसको उठा सो बोला भाई 2 घरा की ऐसी तैसी हो रही नहीं पार ही लिकड़ा करती। रंडे गने हो रहे। दूसरी गली में बताया जवानी का भी घमंड नहीं करना चाहिए के दर्शाया कैसे। अरे हाय हाय ये मजबूरी और मौसम और ये दूरी। अरे हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी। मुझे पल पल है तरसाए तेरी 2 तकिया की नौकरी रे मेरा लाखों का सामन जाए। हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम अरे खून रहना आवे बुढ़ापा खून रहना आवे बुढ़ापा और ऊंचाटी होगी बेटे और बेटिया की बहुत है तेरी तबीयत खाटी होगी। आँखियां ते तना कम दिखेगा तेरी रे रे माटी होगी। कोई भी ना तेरी पकड़े आंगली अरे हाथ में लाठी होगी रे। कोई भी ना पकड़े आंगली हाथ में लाठी होगी। दया करे न्यू थके शेर के रे 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 रे। दया करे न्यू थके शेर के मेरे का पास सरे से। एक और जरूरी बात आपने बता दूं आज 12 बजे के बाद यो 22 फरवरी लागी ना। हाँ आज मेरे गुरुजी आदरणीय अमित जी चौधरी का जन्म दिवस है। हैप्पी बर्थडे। एक बार ताली बजाकर गुरुजी जोरदार आशीर्वाद दो। अभी शायद के टाइम हो गया 12 बज का क्या मिनट 2 मिनट मैंने भी पहले विश कर दिया करते। अच्छा कोई बात नहीं। मैं रागनी कर रहा था कि भाई घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरी बात मैंने बताया आज की डेट में शरीर में जीनी जिसने देखो वो कति घमंड में न्यू बदमाश बना पाओगा। एक घना पतला छोरा इतना पतला आंख लगा के देखा आर पार दिखना न हो जा। उसकी माँ उसने डॉक्टर कने लेकिन डॉक्टर साहब मारे इस छोरे ने देखियो इसका ना घी लागता ना दूध लागता ना बादाम लागते ना चमनप्राश लागता खवा खवा का छिकली इसका के लागेगा।
डॉक्टर मुन्नू बोला इसना घर ले जाओ, इसका दाग लगेगा। अब वो छोरा बड़ा हो गया, उसका भी हवा लगी, वो भी बदमाश टाइप हो गया। रेल में बैठा जाता ही, अब रेल में बैठा, दो आदमियों की सीट पे एकला बैठा, चौड़ा हो गए। एक आया नुक भाई साहब थोड़ा परे न होले, मैं भी बैठ जाऊंगा। बोला तने बेरा में कौन हूँ? अब नु कहते वो अगला डर गया, सोचा वरना क्या सोदा, वो बेचारा कोई बात ना भाई पीछे चले आ गया। अब थोड़ी देर में एक और आया, आके बोले भाई थोड़ी सी साइड दे दे, मैं भी बैठ जाऊंगा। बोला तने बेरा में कौन हूँ? अब नु कहते वो भी डर गया, सोचा वरना के बंदूक ले रहा हो कि मुक कर दे, वो भी डर गया। अब थोड़ी देर में एक पहलवान आया, वो पीछे गांव में कुश्ती में तो हार का आया था, उसका गुस्सा तो पीछे का था, और उसने सोची नाश हो गया, और वो रेल में चढ़ा, चढ़ते वो फेट गया सबसे पहले, उसने आगे बैठा चौड़ा हो। अब पहलवान बोले ओ पराना हो। अब उसने तो उसका भी नहीं गई, नुकता ना बेरा में कौन हूँ? अब न्यू कहते पहलवान का छो तो था, पकड़ के मुंडी रधा ढा लिया। बोले हाँ केस है? तो बोले भाई बीमार सुतले दर्द मर जाएगा। मतलब मीठा कोई नहीं बोलता, सब घमंड में। वो एक लाला जी ने सुबह सुबह दुकान खोली अपनी। अब दुकान खोलते एक कुत्ता आया और ठाका गुड़ की डली, और वो गया पार। लाला ने ठाया, लठर गए डेटे डेटे अनु करते, वो कुत्ते ने गुड़ की डली मुंह में धर के तड़े, और लाला की ओर नु करी ना। अब लाला डर गया, नुको मैं तो मजाक करूँ तो खा ले। मतलब शरीर में जी नहीं, फिर भी आदमी इतना डोल लगा। तीसरी बात में नु बताया परमात्मा ने इतनी सुंदर जीव दी, मीठा बोलना चाहिए, क्या दर्शाया क्यों करे? अरे चल सन्यासी मंदिर में, अरे तेरा चिमटा मेरी चूड़ी दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। जो हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला राम नाम के, राम नाम गुण गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। अरे जब बोले जब आडा बोले, जब बोले जब आडा बोले, लगा जुबा के ताला। मन चाहे उत्पात करे, तेरा बंद है गमते पाला। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, तू जिनका बना रुखाड़ा। पल भर ने एक पल भर में, एक पल भर में समय न पलट दे यो लीली छतरी आला। पल भर में यो लीली छतरी आला। तन का दरिया तेरे मन की किश्ती, रे 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 रे। तन का दरिया तेरे मन की किश्ती, क्यों निर्भय होया फिरे से। चार दिना की चमक चांदनी, क्या का घमंड करे सरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ लो। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। 50 रुपए से ताई ने मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन की आखिरी कली आपके बीच में सुनाऊंगा। पूरी भजन का निचोड़ा आखिरी कली में बताया शुभ कर्म करने चाहिए। उससे पहले ताई ने देख कभी एक चुटकुला याद आ गया मेरे। वो एक बार एक भाई की माँ मर गई। अब उसने पंडित जी बुलाया ना, पंडित जी मेरी माँ मर गई, हवन हवंसा कर दे, उसकी आत्मा न मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी आया, उसने अपनी अग्नि प्रज्वलित करके आग उग जाल कर जब सुहा हासा चल्लू करी ना, 500 रुपए धर्मेंद्र उर्फ डिक्के, लड़के का चाचा। भाई भाई एक बार ताली बजा दे जोरदार। 500 रुपए से मान सम्मान किए। लड़के की माँ मर गई, पंडित जी बुलाए नो हवन हंसा कर दे, इसकी आत्मा ने मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी ने सुहा हाथ चल्लू करी, करते बगल में काली सी कुत्ती लिकड़ गई। अब पंडित जी बोले छोरे तेन छोरे मन ध्यान ते अपनी ब्रह्म शक्ति तेन देखा है। 100 रुपए मनोज देवास, बहुत बहुत धन्यवाद। नो बोलिया पंडित जी नु मन अपनी ब्रह्म शक्ति तेन देखा है, तेरी माँ तो मर गई कोई बात ना, पर तेरी माँ की जो आत्मा से वह कुत्ती में है।
अब छोरा नवा पकड़ का कुत्ती गेर का जेवड़ा कर लिया का चौबारे में टेक दी। और अपनी बहू तो बोले नो भगवान सुन ले, या कुत्ती नहीं से या मेरी माँ से, जब इसकी सेवा में कोई कमी आ गई तब ना काटूंगा। अब लुगाई बेचारी रोज कदे खीर कदे हलवा कदे पूरी घूंघट करके थाली में गाल के निकले, ओ सासू मोज आ रही कुत्ती की बढ़िया। 500 रुपए हर्षित राव के मुकेश मेडिकल के है, लड़के के मुकेश मेडिकल है। 100 रुपए आपके, 100 रुपए मेरे। ये किसके? ये इनके हैं, छोरियां ये भी मेरे हैं। तेरे हैं, सारे तेरे हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू, बैठिए। अब वो लड़का ने पकड़ का कुत्ती कर लिया चौबारे में, बहू बेचारी रोज थाली में निकलो, साचू मौज होगी कुत्ती की। अब एक दिन डोलता डोलता एक कुत्ता पहुंच गया कुत्ती दौड़ा छाती उछाड़ डोलता डोलता। अब बहू गई थाली में रोटी ले गए, ऊपर गई वो कुत्ता देख गया, फेंक कर थाली नीचे आ गई, 6 में भर गई। आके अपने घर आले तने बोली नुक मैं ना देती तेरी माँ ना रोटी रोटी। नुक के बात होगी? बोली ना अपनी माँ ने अपना आप दे। बोले यार कोई बात भी हुई होगी। नुक आज तेरी माँ एकली ना थी। बोले और बोला आज तेरा बाप भी को नहीं बैठा था। आखिरी कली भजन की निचोड़ कर पूरी बात का के लिखा कैसे? तू किसे की भी किसे की भी तू कोन्या माने, इसी तेरी के हंसती होगी। एक दिन उजड़ेगा और जागा या नगरी न्यों बसती होगी। देवी दत्त कहे वृद्ध अवस्था में तेरी भंवर बीच किसती होगी। उस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सब ते सस्ती होगी रे। नेक साल कमा के खा बसिया ए बात सरे से। 4 दिना की चमक चांदनी क्या कामने करे से। 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से।